Hi guys, what's up? Good morning. I am back to Bombay. यश पापा पाड़ू चाहिए मम्मा। हम नेक्स्ट घूमी घूमी पे भी तो जाएंगे जब काम फिनिश कर लेंगे। घूमी घूमी पे जाएगा मिष्टा? चलो घूमी घूमी जाएंगे हम। काम करना है मिष्टा मेरा बब्बू, काम करने ना बब्बा। Yes, we are back after a 10 days trip. हम लोग 7 days का सोच के गए थे, बट फिर हमारा ट्रिप थोड़ा सा एक्सटेंड हमने कर लिया बिकॉज लास्ट के 2-3 दिनों में हमें ऐसे लगने लग गया था कि मिष्टी हैज फाइनली स्टार्टेड टू फील कंफर्टेबल एंड शी इज प्लेइंग विद द पीपल दैट आर देयर। तो इसलिए हमने सोचा कि अब फाइनली शी इज फीलिंग गुड, तो अब फिर हम उसे 2 दिन में फिर उठा के ले जाएंगे। तो वी थॉट के रुकते हैं थोड़ा टाइम। सो वी हैड अ गुड ट्रिप, मिक्स ऑफ इमोशंस बिकॉज हम लोगों ने एटम का भी अस्थि विसर्जन इस ट्रिप पे ही किया। ट्रिप बहुत अच्छा था, लेकिन रोड जर्नी आते आते तक बहुत ज्यादा टायरिंग हो गई थी बिकॉज जाते हुए हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ट्रिप पे, तो रोड जर्नी में पता नहीं चलती, थकावट नहीं होती, बट आते हुए एक तो कोई एक्साइटमेंट वो वाली नहीं होती है, थोड़ा ऐसे होता है ना, यू आर जस्ट गोइंग बैक होम ओनली। ऑल्सो बिकॉज इतने दिनों की आपके ऊपर थकावट होती है। ओ माई गॉड, आई हैव हैड सच स्लीपलेस नाइट्स इन हैदराबाद। पर हैदराबाद में हमेशा मेरे साथ ऐसा होता भी है, खैर, बिकॉज आई जस्ट हैव सो मेनी फ्रेंड्स देयर। कभी किसी को मिल रहे होते हैं, कभी किसी को मिल रहे होते हैं, एंड देन ऊपर से फिर हमारी आते हुए रोड जर्नी भी थी, तो वो भी बहुत टायरिंग हो गई। सो यस, मेरे को थोड़ी अपनी नींद कवर करनी है बिकॉज बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स रही हैं मेरी। सो यस, इसीलिए स्किन जो है मेरी डल और बहुत थकी हुई लग रही है, तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आके थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं बिकॉज रोड जर्नी थी हमारी, इतने सारे ब्रेक्स के साथ आए हैं, सो देयर वाज सो मच पोल्यूशन, सन एक्सपोजर हुआ। जब भी मैं ट्रिप से आती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा पैम्पर किया जाए अपनी स्किन को। सो इसलिए आई हैव बिन यूजिंग दिस स्किन रेडियंस मास्क फ्रॉम फॉक्सटेल एंड इट्स सो गुड। लेट मी शो यू। Interesting, right? So this mask is like new age Upton but better. It has Brazilian purple clay and kaolin clay which helps in gentle exfoliation and soaking up all the excess oil without drying out my skin. And it also has lactic acid which hydrates the skin while giving gentle exfoliation. So unlike regular clay masks that leave your skin feeling light, tight and dry, this one keeps it very soft and fresh. And the best part is it has anti-dehydration shield. So even after washing it off, my skin stays hydrated and glowy. तो अगर आप लोग भी ऐसा कोई मास्क ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली इसको कंसिडर करो। और मेरा कूपन कोड भी है फॉक्सटेल का, जो सिर्फ फॉक्सटेल की वेबसाइट पे ही काम करेगा। इट इज JSB2G3, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर ज्योति सेठी, बाय 2 get 3। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू यूज दिस कोड यू गेट दिस ऑफर, बाय 2 and get 3 प्रोडक्ट्स फ्री। इतना अमेजिंग फील होता है ना इसे लगा के, एकदम ठंडा ठंडा, एंड स्पेशली इतनी गर्मियों में जब आप लगाते हो ऐसा मास्क, इट्स सो रिफ्रेशिंग। सो आई हैव टेकन अ फ्रेश वेट वाइप एंड आई एम यूजिंग दिस फॉर रिमूविंग द मास्क बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट फॉर योर स्किन। सो राइट नाउ आई डोंट वांट टू यूज a hard towel, instead I'm using this। तो ठंडा ठंडा लगता है ना यार, और गर्मियों में तो मजा आ जाता है। कितना फ्रेश लग रहा है फेस। ओके, हालांकि इसको यूज करने के बाद स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती है, जो कि अक्सर क्ले मास्क के साथ होता है। सो यू डोंट रियली हैव टू मॉइस्चराइज, बट यू शुड मॉइस्चराइज एंड यू शुड ऑल्सो पुट सनस्क्रीन। तो इसलिए मैं फॉक्सटेल का ही एक ये सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। इसके बाद it's like a mini face spa session done, and also not to forget the sunscreen. I'm using Foxtail's Glow sunscreen. Okay. ओके गाइस, हो गई मेरी स्किन एकदम बढ़िया चकाचक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बाय द वे, डू यू गाइस नो, मैंने अभी तक अनपैक नहीं किया है। 3 दिन पहले हम लोग हैदराबाद से आए थे और लिटरली तब से ये सूटकेस भी ऐसे ही पड़ा है मेरा, वो हैंडबैग भी ऐसे ही पड़ा है, बिकॉज मैंने वहां पे इतना शूट कर लिया था। लाइक आई शॉट अबाउट 7 to 8 रील्स एंड आई ऑल्सो शॉट अ फुल फ्लेजेड 20-25 मिनट्स ऑफ व्लॉग। तो मैं आते ही इतना ज्यादा एडिटिंग में घुस गई थी बिकॉज मुझे ऐसे था कि यार हैदराबाद वाला निपटेगा तो मैं फिर और काम कर पाऊंगी। एंड ऑल्सो मेरी जो फोन की स्टोरेज, लैपटॉप की स्टोरेज, सब ऐसे उस पर पहुंच गई थी जहां पे मुझे ऐसे हो रहा था कि यार मैं कुछ नया तो अभी डाल ही नहीं सकती हूँ। लाइक आई डू हैव द हार्ड डिस्क एंड एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट हाउ आई वर्क। मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। मुझे ऐसे होता है जल्दी से अपना शूट किया, उसे पोस्ट किया एंड देन क्लियर कर दिया स्टोरेज थोड़ा। सो यहाँ मैं आते ही लग गई थी। मैंने इतनी सारी रील्स एडिट करी, फुल फ्लेज्ड एक व्लॉग एडिट किया। तो 3 दिनों से आई वाज ओनली ईटिंग, टेकिंग बाथ और व्हाटएवर जो भी दिन के काम होते हैं वो,
या कोई घर भी नहीं देखा यार मैंने 3 दिनों से, मतलब आई वॉज ओनली एडिटिंग एंड ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड दैट्स इट। बट आज फाइनली आई स्टार्टेड द व्लॉग, आई डिड लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर। एनीवे, इंस्टाग्राम के लिए आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कंटेंट क्रिएट किया इस बार, एंड इनफैक्ट आई हैव स्पोकन अबाउट दिस ऑन इंस्टाग्राम। आई एम श्योर बहुत सारे लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ आई वर्क मोर व्हेन आई एम ट्रैवलिंग बिकॉज आई एम नॉट स्टक इन दिस मोनोटोनस रूटीन, एंड आई एम श्योर सबका यही हाल होता होगा, लाइक पीपल हु मैनेज होम and also working, I'm sure everybody goes through similar emotion. इस ट्रिप के बाद मुझे एक्चुअली बहुत फील हुआ कि यार if I'm not stuck in my routine तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम कर सकती हूँ। आई लव मैनेजिंग माई हाउस, नो कंप्लेंट्स, नथिंग लाइक दैट, एंड मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ बिकॉज आई लाइक टू कीप माई हाउस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। बट यस, जब मैं ट्रैवल से बाहर से आती हूँ वापस तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ज़्यादा काम करती हूँ व्हेन आई एम नॉट हियर। तो आज मुझे यार ये भी करना है, इसको अनपैक करना है। बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा है अनपैक करने का। अच्छी चीज ये हुई थी कि इसमें कोई भी गंदे कपड़े नहीं है बिकॉज मानस हार्डली एक आधा कोई लास्ट पे का होगा, बिकॉज मानस भाई के यहाँ पे एकदम मशीन का एकदम सॉर्टेड था। आई हैड ओनली टेकन 3 नाइट सूट्स। मैं बहुत लिमिटेड कपड़े लेके गई थी बिकॉज एनीवे जूते पर्स वर्स सब मिला के एक बड़ा सूटकेस हो ही जाता है, तो मैं कम से कम कपड़े लेके गई थी। एंड एनीवे हमें था कि हम 7 डेज के लिए जा रहे हैं टाइप्स, राइट? तो मैंने उस हिसाब से पैकिंग की थी, बट हम ज्यादा दिन रहे। सो ऑल माई अंडरगारमेंट्स, माई नाइट सूट्स, एवरीथिंग आई रिपीटेड। इनफैक्ट मेरी वाइट शर्ट, जीन्स, ये सब चीजें मैंने रिपीट करके पहने वहाँ पे कपड़े, ऑल बिकॉज वहाँ पे अच्छा सिस्टम था मानस भाई के यहाँ वॉशिंग मशीन का, जस्ट लाइक अपना घर होता है ना, जब मर्जी कपड़े डाल दो धोने। तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगा कि ठीक है कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, और ऐसा भी नहीं कि आते ही मुझे कपड़े धोने हैं, बिकॉज यूजुअली ट्रैवल से जब मैं आती हूँ तो मुझे यही होता है कि सबसे पहले खोलो और इसमें से गंदे कपड़े निकालो, सो देयर हार्डली एनी डर्टी क्लोथ्स इन इट। बट आज मैं इसको अनपैक करूंगी फाइनली बिकॉज आई एम इन द मूड। व्लॉग शुरू किया है सो थोड़ा सा पुश मिल जाएगा मुझे ये काम करने का, नहीं तो ये लटका ही रहेगा। जैसे लाके रखा था लिटरली वैसे ही पड़ा हुआ है ये। लिटरली मैंने कुछ नहीं निकाला है, कुछ भी नहीं, जैसे मैं लेके आई थी बैग वैसे ही पड़ा है, एंड ऑल्सो दिस सूटकेस। चलो लेट्स अनपैक। This is the cube which has all my night suits and also I think my undergarments. This has all my tops, shirts. इतने सारे मैं टॉप लेके गई थी, लिटरली मैंने 2 या 3 पहने हैं। But I did not shop for Hyderabad also. Can you imagine? Like हैदराबाद जाने से पहले भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो यार मैंने बहुत टाइम से शॉपिंग नहीं की है, 2-3 कपड़े और ले लूं। बट सबसे अच्छी चीज क्या हुई, ओह आई हैव टू शेयर दिस। सो 1 सेकेंड। तो जब हैदराबाद जाने की बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी, कमल बोल रहा था कि मैं भी 1-2 चीजें ले लेता हूँ, चल मैंने भी काफी टाइम से शॉपिंग नहीं की है खास। मैंने बोला चल ठीक है मैं भी 1-2 ले लेती हूँ यार, मैंने भी काफी टाइम से नहीं लिया। बात करते करते एकदम दिमाग में आया कि मैंने वेट लूज किया है। पुराने कपड़ों का पूरा बड़ा सूटकेस भर के रखा हुआ था इन दिस होप कि शायद कभी आ जाएंगे, शायद कभी आ जाएंगे, बट ऑल दीज इयर्स होप धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बट फाइनली इस बार जब वेट लूज हुआ तब मैंने सोचा 1 सेकेंड, लेट मी ओपन दैट सूटकेस। जब मैंने ट्राई की ना कुछ चीजें तो मुझे उसमें से आ गया ना, वाज लाइक ओके प्लान कैंसिल अगेन, मैं कुछ शॉप नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं अपने पुराने कपड़े पहनूंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ यूज आए। तो मैं ये बता रही थी कि कैसे इस बार भी शॉपिंग नहीं की, और अच्छा हुआ नहीं की यार, लिटरली मतलब क्या ही पहनते हो आप। मैं तो आई एम नॉट समबडी जो एवरीडे यू नो आउटफिट ऑफ द डे टाइप का, ना तो कुछ ऐसी चीजें शूट करता है और ना ही मैं इतना कोई ऐसे पसंद करती हूँ। आई एम अ रिपीटर ऑफ आउटफिट्स, सीरियल रिपीटर, ठीक है। अरे सीरियल रिपीटर जी, दूध रखा है किचन में, पिछले 3-4 दिन से तुम इतना भूल रही हो। चाय बनाने गई थी, चाय का कस्टर्ड बना। मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा व्लॉग करती हूँ, बीच में फिर घर के काम करने चली जाती हूँ। तुम शूट पे कब जा रहे हो, कितनी देर है, कितने बजे निकल रहे हो, कितने बजे निकलना है, टाइम क्या हुआ है? I think in 30 minutes maybe. 30 minutes. Yes. ठीक है। चलो guys, मैं वापस से कंटिन्यू करती हूँ। I just wanted to share how I am now fitting into some old clothes and I'm really happy about it because no खर्चा, which means happiness for me. See, this is the jumpsuit. याद आया किसी को? अगर आप लोग बहुत पहले से मेरे व्लॉग्स देखते आ रहे हो तब आपको ये पहचान में आएगा। Anyway, so I could fit into this also. अपनी ही नजर लगवा लूंगी, फिर से मोटी होके बैठ जाऊंगी। हेलो जी, couple of hours later I did some cooking. थोड़ा सा सैलड बनाना था वो बनाया, थोड़ी सी एडिटिंग करी, और उसके बाद कल रात को कमल और मैं डिस्कस कर रहे थे कि मेरा सोलो ट्रिप नहीं हुआ है बहुत टाइम से, और किसी ना किसी से रीजन से रह रहा है। लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया। US was my last solo trip as in where I'm not meeting anyone, I'm not going with anyone, nothing. So that was the last trip, right? US trip, Vegas. And जब भी नया साल शुरू होता है मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर साल मुझे एटलीस्ट 3 सोलो ट्रिप्स लेने ही लेने हैं, which is nothing. अगर आप उस तरीके से देखो कि मैं 365 डेज घर में रहने वाली हूँ और वर्क फ्रॉम होम, एवरीथिंग फ्रॉम होम है, तो उस हिसाब से जब मैं कैलकुलेशन सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ इट्स ओके, लाइक तुम अगर 3 ट्रिप साल के कर भी लोगी जिसमें तुम 30 दिन लगा भी दोगी, सो इट विल स्टिल बी
just 30 days out of 365 days that you're spending doing what you love. So जो चीज आप करना पसंद करते हो वो आप कर रहे हो सिर्फ 30 दिन 365 दिन में से। तो मैं सोच रही थी कि बहुत परफेक्ट है। तो कमल और मेरा ये डिसाइड हुआ था कि हाँ यू टेक योर 3 सोलो ट्रिप्स एंड उसके अलावा हमारे जो ट्रिप्स होंगे वो ठीक है, दैट्स फाइन। हमारी डिस्कशन चल रही थी कल एंड कमल ने वही बात चल रही थी कहाँ जाना है एंड आई वाज लाइक मुझे ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लाइक नई कंट्री में नहीं जाना किसी, क्योंकि अगर मैं किसी नई कंट्री में जाऊंगी तो फिर मुझे ये बहुत रहेगा कि यार सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी, लाइक दिमाग बहुत लगेगा, राइट। लाइक मैं इस जगह पे कभी आई नहीं हूँ, मुझे इसके कल्चर के बारे में किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। तो फिर रात को हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि तो थाईलैंड चली जा दोबारा से, इट्स ओके एंड देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ थाईलैंड यू हैव स्टिल नॉट विजिटेड। वी वर जस्ट चेकिंग द टिकट्स और उस टाइम पे ऐसे 22-23 हज़ार की टिकट दिखा रहा था जिन डेट्स पे मैं जाना चाह रही थी। एंड अभी लाइक फ्यू मिनट्स अगो मैं फिर से वापस से चेक कर रही थी कि क्या टिकट का सीन है, सस्ती है, महंगी है, क्या हो रहा है, ऊपर नीचे क्या चल रहा है। जब टिकट चेक करी तो मैंने देखा कि मुझे 7,000 रुपए की टिकट मिल रही है, 7,000 रुपए की, मुंबई टू बैंकॉक। मैंने अभी फटाक से कमल को फोन किया और मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे सीन है। कमल वाज लाइक कुछ मत सोच, जल्दी से कर दे, लाइक कहाँ 22-23 हज़ार की टिकट और 7-8 हज़ार की मिल रही है। सीन ये हुआ कि वो टिकट मिली मुझे 1 अप्रैल की, तो अब मैंने 1 अप्रैल की टिकट बुक कर दी है बिकॉज उससे जितना लेट मैं हो रही थी तो वो फिर नॉर्मल प्राइस होता जा रहा था जो नॉर्मली होता है, राइट। और अगर सस्ता मिल भी रहा था वो फिर बहुत आगे का मिल रहा था, राइट। मैं उतना आगे का नहीं कर सकती, मुझे पता ही नहीं होता भाई मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा, किस मोमेंट हमें कहाँ जाना पड़ जाएगा, किस दिन क्या काम आ जाएगा, कोई ब्रांड डील शूट करनी पड़ेगी या कुछ भी। तो फिर मुझे लगा कि यार ये प्लान बिल्कुल ठीक है, तो मैंने अभी फटाक से अपनी थाईलैंड की टिकट बुक कर दी। सो आई हैव जस्ट अनपैक्ड। कमल वाज आल्सो लाइक कि देख तुझे जाना तो है, यू रियली नीड इट, राइट। सो अभी इतनी सस्ती टिकट मिल रही है, कर ले। सो यस अभी मैंने अनपैकिंग करी है बट आई विल बी पैकिंग सून। बट अभी 3-4 दिन है, टुडे इज 27 मार्च, हाँ तो अभी 28, 29, 30, 31 4 दिन बचे हैं। सो आई स्टिल हैव 4 days। आई विल फिनिश दिस व्लॉग, एडिट दिस व्लॉग कर लूंगी मैं 4 दिनों के अंदर, ये सारा काम निपटाऊंगी और उसके बाद फिर मैं साथ साथ पैकिंग करके निकल जाऊंगी थाईलैंड। अच्छा और लेट करने में ना एक चीज और की प्रॉब्लम होती है, कमल का शूट कब आ जाता है वो भी तो नहीं पता होता। सो अब मैं कहूँ कि ठीक है मैं 15 दिन बाद जाऊंगी, तब तक कमल का शूट आ गया। एंड एक्चुअली कमल का शूट है एक 20 या 22 तारीख को उसका शूट है, तब तक मैं आ भी जाऊंगी ऑब्वियसली। चलो एनीवे ठीक है। सो आई जस्ट थॉट आई विल गिव यू दिस अपडेट कि एकदम सब फटफट जल्दी जल्दी में किया, बट या दिस इज द अपडेट दैट नाउ आई विल बी traveling again. Okay, so now I'm going to have my lunch. मेरा सैलड ही है आज, सोया वाला सैलड है, मैं वो खाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी, आपको मिलती हूँ फिर जब भी। चलिए मैंने ये जितनी भी आप लोगों से बात करी ना बिना इस माइक को लगाई की है। माइक बाय चांस ऑन था और ये यहाँ टेबल पे पड़ा हुआ था और मैं यहाँ बैठी हुई थी। थैंक गॉड ये बिल्कुल बगल में था और पड़ा हुआ था, नहीं तो इतनी देर से जो मैंने बातें मारी थी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती और दूसरी बार बात बताने का फील नहीं आता। Guys, I was just telling you yesterday, आपके लिए तो लिटरली 1-2 मिनट पहले मैं आपको बता के हटी हूँ कि कैसे जब भी मैं कोई सोलो ट्रिप प्लान करने की कोशिश कर रही हूँ कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट। मतलब किसी ना किसी रीजन की वजह से मैं नहीं जा पा रही। सो या आई बुक्ड माई थाईलैंड टिकट yesterday और आज न्यूज में है कि थाईलैंड में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, लिटरली अभी देख के, और मैंने व्लॉग शुरू किया। आज मेरा एक्चुअली प्लान नहीं था व्लॉग करने का, मैंने सुबह शुरू किया था व्लॉग बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। एंड फिर मैंने सोचा था कि मैं कल ही करूँगी बिकॉज आज बेसिकली थोड़ा मैं घर का देख रही थी, कुछ चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज करनी थी ये वो, तो मैंने सोचा चलो एनीवे। सो इसलिए फिर मैंने अभी व्लॉग शुरू किया है क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ में देखा है कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, बहुत सारी लाइव्स भी गई हैं। अभी तो मतलब बहुत ही ऊपर ऊपर की हेडलाइन मुझे पता है। सो आई थिंक माई थाईलैंड ट्रिप इज कैंसिल्ड। लेट्स सी अभी आगे आगे क्या ये चीज़ कहाँ तक जाती है। आई विल कीप यू गाइज विथ मी बट आई जस्ट थॉट मैं आपको पहले ये अपडेट दे दूँ कि ऐसा हो गया है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ अपने थोड़ी सी अरेंजमेंट्स करनी है एंड यू नो अगर मैं कैमरा लगा के करूँगी ना मेरा दिमाग कैमरे में रहेगा, तो इसलिए टुडे आई थॉट कि मैं ऑन कैमरा नहीं करूँगी। आई रियली नीड टू पुट माई 100% ब्रेन इन टू ऑर्गेनाइजिंग द हाउस, ठीक है। सो आई विल सी यू व्हेन आई सी। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह सुबह मैं थोड़ा सा कुछ सफाई के मोड में उठी हूँ लिटरली। तो मैं 1-2 फर्नीचर के पीसेस हैं वो थोड़े से साफ करूँगी। ऑलराइट अब मैं नहाती हूँ और रेडी होना है मुझे, आज मुझे जाना है सनोवर के घर पे इफ्तारी के लिए। कमल इज नॉट कमिंग, वन ऑफ अस ओनली विल हैव टू गो बिकॉज अभी मिष्टी को अकेले घर में रहने की हम धीरे धीरे से आदत डालेंगे, बहुत ज़्यादा घंटों की नहीं डालेंगे, धीरे धीरे। लाइक अगर कभी रहना पड़ जाए बिकॉज ऑब्वियसली वी गाइज आर वर्किंग, हम ट्रैवल करते हैं, बाहर काम के लिए जाना होता है, तो वी विल हैव टू ट्रेन हर टू लिव
alone for some time at least. But अभी she is not trained, so अभी one of us only can go. तो इसलिए डिसाइड हुआ है कि मैं जाती हूँ एंड कमल विल स्टे बैक. उसको अपनी एक्सरसाइज भी करनी है. ही इज लाइक मैं वो भी मिस नहीं करूंगा. आई वाज लाइक आई विल गो, यू टेक केयर ऑफ मिष्टी. यू सी दिस हस्बैंड, दिस पर्सन हैज नॉट इवन वंस टोल्ड मी कि तू थाईलैंड मत जा कल से. I want to know the reason. Like every hour he is giving me an update. जोजो ये हो गया, जोजो वो वर्किंग हो गया, जोजो अब एयरपोर्ट भी वर्किंग हो गया. जाना चाहिए यार. वैसे I just really want to know the reason why तुमने एक बार भी तुम्हारी जुबान से ये नहीं निकला है कि ज्योति अब पागल है, अब जाएगी वहाँ पे. So this is the news article. All airports in Bangkok are operational now. जाओ. घूम के आओ. जाओ. मैं और मिष्टी यहाँ पे रहेंगे. है ना मिक्कू? We'll have fun. है ना मिक्कू? We'll have fun बेटा. इससे पता चलता है मेरा पति मुझसे कितना दुखी है. भाई मैं दुखी बिल्कुल नहीं, तो बहुत खुश हूँ. तुम बढ़ो आगे जिंदगी में यार. चलते चलो इतनी आगे चले जाओ कि अब हम सबको अकेले ही छोड़ दो. चलिए निकल जाओ. जस्ट गेटिंग रेडी. और बहुत जल्दी रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी वीडियो शूट करने की, तो करी है. लेट्स सी अगर अच्छी आएगी तो आई पोस्ट, अदरवाइज इट्स ओके. एंड दिस इज द सूट दैट आई एम वेयरिंग. आज होगा ये. So yes, let's go and meet Sanobar. वेलकम बैक. पीछे से आदमी छुपा है ना, उसको है कमल. मेरे को अबे सच्ची में नहीं है बहन, सच्ची में. और वैसे भी बता मिष्टी को कैसे छोड़ के आते हैं हम अकेले. मिष्टी अभी नई नई आइटम के बिना रहनी शुरू हुई है ना. कितनी पटाखा बन के आई है पतली हो गई थोड़ी. बहुत थोड़ी क्या बहुत. मम्मी सच्ची में आया है पोपट हो मेरा. नमस्ते आंटी, कैसे हो? क्या बढ़िया. थैंक यू आंटी. सनोबर का घर तो पूरा चेंज हो गया. आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर. मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ. Of course I know, but last time भी when I came you were an interior designer only ना. बहुत अच्छा लग रहा है घर, very nice. तो ये तूने खुद ही किया है ना. जब भी मैं अपना घर बनाऊंगी, वैसे तो मैंने ये घर खरीदने पे भी बोला था जो पहला खरीदा था, बट देन जो रहने वाला, हाँ वो पक्का सनोबर बनाएगी. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया. हाँ तो टेबल तो अब भी आया है, 1 हफ्ता हुआ है. आदत नहीं है ना हम लोग को. हाँ ये क्या है, वो दस्तरखान. ये दरी है, इसके ऊपर दस्तरखान बिछेगा. दिल ने दस्तरखान, सनोबर ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है. जोहू व्लॉग को एक बार हेलो बोलना तो बनता है ना. नहीं. क्यों? एक बार तो हेलो बोलना बनता है, वहीं से बोल दो. कैसे लेनी है? जैसे नॉर्मली हम लोग सर ढकते हैं वैसे ही ना. हाँ छुपा है. कल रात वॉज वाइल्ड. कल मैं सनोबर के यहाँ गई थी इफ्तारी के लिए और वहाँ से प्लान बन गया हमारा बाहर जाने का. देन आई मेट माई अदर फ्रेंड्स ऑल्सो बिकॉज मैं अंधेरी गई थी. आई वाज लाइक मैं करण और नीरज को भी मिल लेती हूँ. देन आई मेट देम. फिर मैं काफ़ी लेट नाइट घर आई, सो गई, अभी उठी हूँ. लाइक बहुत कच्ची नींद थी कल मेरी, बट हाँ अभी फाइनली मैं उठ गई हूँ. काजल जो मुझे लगाने की आदत नहीं है, कल मैंने सनोबर के साथ देखा देखी उसको लगा लिया. तो आगे जब मैंने मेकअप उतारा है, काजल मेरा नहीं गया. काजल लगाने की आदत नहीं है ना, मैं कहाँ लगाती हूँ काजल, हार्डली एवर. एनीवे अब मैं आज निपटाऊंगी इस वीडियो की एडिटिंग बिकॉज नाउ आई एम जस्ट गोना फिनिश दिस व्लॉग. कल की मेरी फ्लाइट है थाईलैंड की एंड जो भी किसी से भी मेरी बात हो रही है, देयर आर फ्यू पीपल हु आर नोन टू मी एंड हु आर इन थाईलैंड राइट नाउ एंड दे आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि वो जो था वो हो गया. नाउ इट्स फाइन, पीपल आर स्टिल हियर वेकेशनिंग एंड एवरीथिंग. So you can definitely come. Not even a single person has suggested me otherwise. कल मैं करण औरों के साथ बैठी हुई थी, उनकी भी एक फ्रेंड वहाँ पे है जिस दिन इनफैक्ट ये हुआ है उस दिन वो लैंड करी है. एनीवे सो आई एम जस्ट गेटिंग द सेम सजेशन फ्रॉम एवरीवन कि तू चली जा, वो तो जो होना था वो हो गया है. सो अभी के लिए यही डिसाइड हुआ है कि मैं जा रही हूँ. बाकी आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा क्या हुआ, बट अभी एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम व्लॉगिंग दिस
तब मुझे ये पता है कि मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू करके आपको बता दूं। मिष्टा आ गया, मिष्टा आ गया मौकी से। हाँ है तो मुझे आई रिमेम्बर पूरा डब्बा है, मिल गया। ओ हाँ यही जगह बनाई थी एक्चुअली। हाँ कुछ नहीं, इसी से करती हूँ। कमू वो गाना लगा देना, वो दिलजीत वाला वाटर एक बार। यार कल मैं यहाँ से जब अंधेरी जा रही थी ना, मैं जो भी मुझे 1.5-2 घंटे लगे पहुंचने में, मैंने ये लूप पे चलाया हुआ था गाना, बस पूरा रास्ते में गला फाड़ते फाड़ते गई। ओके आई थिंक उतर गया राइट। या दिस इज व्हाट आई शुड हैव डन लास्ट नाइट ओनली। उस टाइम में मुझे ऐसे लगा हाँ मेरा मेकअप साफ हो गया एंड मैं बस सोने चली गई। ऑलराइट सो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मैं जाती हूँ अपनी एडिटिंग करती हूँ और थोड़ी पैकिंग पे ध्यान देती हूँ। ठीक है तो मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। वो या तो यहीं से होगा या फिर थाईलैंड से होगा। या सी यू बाय।